एक रात में दो दोस्त एक अनजान घर की छत पर बैठकर अपनी नई जॉब लगने की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे कि तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि उनका सारा सेलिब्रेशन एक मातम में बदल जाता है। उनके साथ जो हुआ वो ना तो किसी को बता सकते थे और ना ही किसी को एक्सप्लेन कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो देखा था वो बहुत भयानक था। सब लोग यही बोलते हैं कि तुमने जो देखा था वो सच नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होता है, पर सिर्फ ये दोनों ही जानते हैं कि उन्होंने उस रात क्या देखा और क्या महसूस किया। स्पूकी विशाल के इस एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक वीडियो। रवि और मनोज बहुत अच्छे दोस्त हैं अपने स्कूल टाइम से ही। उन्होंने पढ़ाई भी साथ में करी है, ट्यूशन भी साथ में करी है और लाइफ का हर मोमेंट साथ में ही एंजॉय किया है। और इनकी फैमिलीज भी आपस में बिल्कुल एक परिवार की तरह रहती है। रवि और मनोज की स्टडीज कंप्लीट हो गई थी, कॉलेज भी उनका कंप्लीट हो गया था। अब वो जॉब की तलाश में थे। काफी जगह ट्राई करने के बाद में भी उनकी कोई जॉब नहीं लग रही थी। फिर एक दिन आता है 4 दिसंबर 2002 का, जब इनका सिलेक्शन हो जाता है मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में। इनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये लोग यूपी से बिलोंग करते थे और यूपी से सीधा मुंबई में जॉब लगना इनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई बहुत दिनों बाद खुशखबरी मिली है, पार्टी तो बनती है। पर दिक्कत ये थी, ये लोग अपने घर पर पार्टी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके घर पर ड्रिंक्स और चिकन बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे। बट इनको तो आज पार्टी करनी थी। तब ये दोनों गांव के एक अबेंडेंड घर में जाने का सोचते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि यार वहाँ चलते हैं, वहाँ पर कोई नहीं आता जाता है, हम अच्छे से पार्टी भी कर लेंगे, अपन को कोई देखेगा भी नहीं और घर वाले पूछेंगे तो बोल देंगे कि दोस्त का बर्थडे है, रात को वहीं रुकेंगे और अपन अपनी पार्टी एंजॉय करेंगे और सुबह घर वापस आ जाएंगे। अब रात हो जाती है, ये दोनों घर से निकल जाते हैं दोस्त की बर्थडे पार्टी का बहाना करके। एंड सबसे पहले ये मार्केट जाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं और लास्ट में चिकन पैक करवाते हैं, ताकि रास्ते में चिकन गरम रहे और ये अपनी पार्टी आराम से एंजॉय कर सके। अब सारी तैयारियां हो जाती हैं, ये लोग उस घर की तरफ जाने लगते हैं जहां पर कोई नहीं आता जाता था। सालों से ये मकान बिल्कुल ऐसे ही टूटा फूटा बिखरा हुआ पड़ा था। अब ये लोग वहां पहुंचकर अपनी बाइक साइड में छुपा देते हैं ताकि कोई इन्हें देख ना सके। एंड उसके बाद ये लोग सीधा उस घर में घुसते हैं और घुसकर सीधा घर की छत पे चले जाते हैं। छत पे जाते ही ये अपना सामान साइड में रखते हैं और एक कोने में बैठ जाते हैं और अपनी पार्टी करना स्टार्ट करते हैं। रवि मनोज को बोलता है कि भाई अपन तो बहुत सही जगह पर आ गए हैं, यहाँ आसपास में कोई भी नहीं है, एकदम सुकून है यहाँ पर। तब मनोज बोलता है भाई बात तो बिल्कुल सही है तेरी, देख हवा भी कितनी ठंडी चल रही है, आज तो बिल्कुल परफेक्ट पार्टी का मौसम है, चल पार्टी करते हैं। अब ये दोनों ऐसी ही बातें करते जा रहे थे एंड बातों बातों में इनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती है और अब ये लोग चिकन खोलते हैं। जैसे ही ये लोग चिकन खोलते हैं अचानक से हवा रुक जाती है और अजीब सी शांति हो जाती है पूरे छत पे। जहाँ अभी तक अच्छी हवा चल रही थी, इन दोनों को माहौल मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ एकदम सन्नाटा हो जाता है और ठंड बढ़ जाती है। इन लोगों को भी बहुत अजीब लगता है कि अचानक से ये हवा कैसे रुक गई और इतनी ठंड कैसे पड़ने लग गई। तब ये सोचते हैं कि शायद हमने ज्यादा पी ली है, इसकी वजह से हमें ये सब लग रहा है। ये इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं और वापस पार्टी पे ध्यान देते हैं। अब मनोज ने चिकन का पहला पीस ही खाया था कि तब रवि बोलता है भाई तूने सब चिकन खा लिया क्या? तब मनोज बोलता है नहीं भाई, ये तो मेरा पहला ही पीस है और इतना सारा चिकन मैं एक साथ कैसे खा लूंगा? अंधेरा है, तुझे दिख नहीं रहा है या फिर तुझे ज्यादा चढ़ गई है? और ऐसा बोलकर मनोज हंसने लग जाता है। तब रवि बोलता है मनोज तू ध्यान से देख भाई, नीचे कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है पूरा। मनोज देखता है तब सच में वहाँ पर एक भी चिकन का पीस नहीं होता है। ये दोनों एकदम से चौंक जाते हैं कि अभी तो पूरा भर भर कर यहाँ चिकन पड़ा था और अब कहाँ गया एकदम से। कि तभी इनको कानों में एक आवाज सुनाई देती है कि जस्ट उनके पास में बैठकर कोई जोर जोर से कुछ तो चबा रहा है। तब वो देखते हैं कि एक औरत जिसके बाल पूरे बिखरे हुए हैं, वो उनके जस्ट सामने वाले छत के कॉर्नर पे बैठकर इन्हीं का ही चिकन बहुत अजीब तरीके से खा रही है।
एंड लिटरली वो चिकन खा नहीं रही थी, बल्कि वो चिकन फाड़ रही थी अपने मुंह से और खा खा कर चिकन की पीसेस को छत पर फेंक रही थी। यहाँ वहाँ पूरे छत पर चिकन बिखरा हुआ था। जब वो चिकन खा रही थी तब उसके मुंह से बहुत अजीब सी हाफने की आवाज आ रही थी, जैसे पता नहीं उसको ये खाना कितने सालों बाद मिला था। रवि मनोज ये देखकर सुन पड़ जाते हैं। रवि मनोज को बोलता है, भाई ये कौन है? तब मनोज बोलता है, भाई मुझे नहीं पता, ये नॉर्मल नहीं है, चल यहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही वो भागने के लिए खड़े होते हैं, वो औरत इन दोनों को देखती है। रवि मनोज का कलेजा उनके मुंह में आ जाता है जैसे ही वो औरत इनको देखती है। इनको विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इतना भी भयानक हो सकता है क्या। उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उस औरत का पूरा मुंह चिकन से भरा हुआ था, बालों पे भी चिकन के टुकड़े लगे हुए थे और वो रवि मनोज को बोलती है, ये खाना मेरा है, तुम लोगों ने इसे कैसे खाया? और इतना सुनते ही इन दोनों के शरीर में कपकपी छूट जाती है। ये कैसे भी करके नशे की हालत में सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और सीधा भागकर अपनी बाइक पे जाके बैठते हैं और बाइक को स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद में रवि मनोज को बोलता है, ये क्या था भाई? हमने जो देखा वो सच था? तब मनोज बोलता है, मुझे नहीं पता भाई, पर आज के बाद रात में चिकन के साथ में तो पार्टी कभी नहीं करेंगे। इस इंसिडेंस के बाद रवि और मनोज ने कभी भी ऐसे अकेले रात में बैठ के किसी अनजान जगह पे पार्टी नहीं करी। वो डरते हैं अब इन सब चीजों से। गाइस, अगर आप भी किसी नई जगह पर पार्टी कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें, कौन जानता है कि वहाँ कौन सी अनजान आत्माएं आपका वेट कर रही है। ये थी आज की कहानी। आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी में। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें।